मोदी से मिला तभी समझ गया कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। 5 मिनट की मीटिंग में मेरा झगड़ा हो गया और मैं निकल गया। मोदी पर आरोप लगाने वाले राज्यपाल सतपाल मलिक कौन हैं? पूरी रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे कि मलिक टिकैत क्यों बनना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक का दावा है कि वो पीएम मोदी से एक बार किसानों के मुद्दों पर मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई थी। दोनों नेताओं में किसानों को लेकर भी बात हुई थी। उस वक्त किसान नेता आंदोलन कर रहे थे और देश में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। चूंकि सतपाल मलिक अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक गोपनीय मीटिंग का खुलासा कर सबको चौंका दिया। दरअसल सतपाल मलिक राज्यपाल हैं, जो संवैधानिक पद है, लेकिन वो कब क्या बोल जाएंगे किसी को पता नहीं होता। हालांकि लोग कहते हैं कि किसानों की बात के लिए सत्यपाल मलिक ऐसी बात कहकर राकेश टिकैत से भी बड़े हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको सत्यपाल मलिक का बयान सुनवाते हैं। खबरों के मुताबिक सत्यपाल मलिक का ये वीडियो हरियाणा के चरखी दादरी के एक कार्यक्रम का है। इसमें सत्यपाल मलिक कहते हैं, मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में मोदी से लड़ाई हो गई। वो मतलब पीएम मोदी बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो वो बोले कि मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे हैं, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो। फिर मैं अमित शाह से मिला। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। अब उनकी पीएम मोदी से ऐसी बात हुई या वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो समझने के लिए आपको हमारी आगे की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। सत्यपाल मलिक कौन है और क्यों ऐसा बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सत्यपाल मलिक इसके पहले 5 ऐसे बयान दे चुके हैं, जो कभी कहते हैं मोदी शाह ने गवर्नर बनाया है, फिर कहते हैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर कहते हैं बीजेपी किसानों की विरोधी है, और फिर एक टीवी एंकर ने जब सत्यपाल मलिक से सवाल पूछ लिया तो एक सवाल का जवाब दिए बिना ही भाग गए। जो सरकार किसानों के साथ नहीं है, उसका दिया हुआ पद आप जैसा स्वाभिमानी नेता कैसे रख सकता है? ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना ना बुलाना। जाट परिवार से आने वाले सत्यपाल मलिक के पूर्वज यूं तो हरियाणा के हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभर रहे चौधरी चरण सिंह का साथ पकड़ा। चरण सिंह कहा करते थे, इस नौजवान में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखता है। उन्होंने 1974 में उस समय की अपनी पार्टी भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दे दिया और 28 साल की उम्र में सत्यपाल विधायक चुन लिए गए। लेकिन अब उनकी उम्र को देखते हुए सरकारी या राजनीतिक पद से रिटायर कर देना चाहिए। सत्यपाल मलिक अगर दूध के धुले हैं तो पहले बीजेपी का दिया पद त्याग दें, फिर ईमानदारी की पाठशाला चलाएं। अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि खाते रहे पड़ोसी का, गाते रहे विरोधी का नहीं चलेगा।